नमस्कार। पॉलिटिकल पेज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दिल्ली विधानसभा का चुनाव अब महज 2 महीने बाद ही होना। तमाम राजनीतिक दल इसको लेकर के तैयारियां कर रही है। कांग्रेस न्याय यात्रा निकाल रही है तो भारतीय जनता पार्टी झुग्गी प्रवास की बातें कर रही है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस और भाजपा से बाजी मारते हुए 11 कैंडिडेटों की सूची भी जारी कर दी। इनमें 3 कांग्रेस से आए हुए और 3 भाजपा से आए हुए नेताओं शामिल। इस बीच भारतीय जनता पार्टी भी अपनी कई कमेटियों का गठन कर चुकी है। 43 कमेटियां बनाई है, जिसमें चुनाव आयोग से संपर्क से लेकर के लीगल कमेटी और तमाम तरह की कमेटियां हैं। उन कमेटियों का अध्यक्षता सांसदों को सौंपी गई है, जिनमें मनोज तिवारी, बासुरी स्वराज, कमलजीत सहरावत जैसे दिग्गज, योगेंद्र चंदोलिया जैसे दिग्गज भाजपा सांसद शामिल। इस बीच ऐसे खबरें आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक ऐसे नाम को लेकर के सामने आना चाहती है जिसके दिल्ली के राजनीति में गहरी पैठ है। हिंदूवादी नेता के नाम से जाना जाता है। उसके पिता दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्रीय श्रम मंत्री रहे हैं। दिल्ली भाजपा में किसी समय उस नेता की तूती बोलती थी। साथियों, संभवतः आप समझ गए होंगे, मैं बात कर रहा हूं परवेश वर्मा की, जिनके पिता साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे और दिल्ली भाजपा के अहम चेहरों में से एक रहे। मदन खुराना के साथ दिल्ली भाजपा को मजबूत करने में, दिल्ली भाजपा के संगठन को निर्माण में साहिब सिंह वर्मा का भी योगदान महत्वपूर्ण था। साहिब सिंह वर्मा के बेटे परवेश वर्मा 2014 और 2019 में पश्चिमी दिल्ली से सांसद रहे, लेकिन 2024 में उनका टिकट काट दिया गया और अब विधानसभा के लिए उनको तैयार रहने के लिए कहा गया है। इससे पहले भी 2013 में वो दिल्ली विधानसभा के लिए चुने गए थे, जब अरविंद केजरीवाल के 49 दिन की सरकार थी। अब परवेश वर्मा का नाम जैसे विधानसभा सीट्स के लिए लिया जा रहा है, वह है नई दिल्ली विधानसभा सीट। नई दिल्ली विधानसभा सीट वही सीट है जहां शीला दीक्षित को अरविंद केजरीवाल ने पटखनी दी थी और दिल्ली के सीएम बने थे। अब नई दिल्ली सीट पर भारतीय जनता पार्टी परवेश वर्मा को चुनाव लड़वाने की तैयारी कर रही है। इसकी झलक भी देखी गई जब परवेश वर्मा क्षेत्र के नागरिक और प्रबुद्ध लोगों से संपर्क साधते हुए नजर आए। कई मीटिंगें वो इस क्षेत्र में कर चुके हैं। परवेश वर्मा की सक्रियता को देखते हुए ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल के सामने परवेश वर्मा को उतार सकती है। परवेश वर्मा की छवि एक हिंदूवादी नेता के रूप में भी रही है। जाट चेहरों में से, भाजपा के प्रमुख जाट चेहरों में से एक है और परवेश वर्मा साहिब सिंह वर्मा के पुत्र हैं। ऐसे में नई दिल्ली लोकसभा सीट पर परवेश वर्मा को टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को घेरने की तैयारी कर रही। उधर नई दिल्ली विधानसभा सीट पर आदेश गुप्ता भी प्रबल दावेदारों में से माने जाते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि अरविंद केजरीवाल के सामने भारतीय जनता पार्टी आदेश गुप्ता को उतारती है या फिर परवेश वर्मा को। ऐसे खबरें आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी जल्द ही दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 35 से 40 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है, जिनमें कुछ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से आए हुए भाजपा के पास नेताओं को भी इस लिस्ट में नाम हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि अरविंदर सिंह लवली और नसीम सिंह का भी नाम इस लिस्ट में होगा। राजकुमार चौहान को भी मंगोलपुरी से नाम होगा, तो उधर किरारी से अनिल झा के आम आदमी पार्टी में जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी बजरंग शुक्ला पर दाव लगा सकती है। रोहिणी से विजेंद्र गुप्ता का नाम भी लगभग तय माना जा रहा है। अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री आतिशी मारलोना ने भी विजेंद्र गुप्ता को लेकर के बयान दिया था
और उन्होंने कहा था कि विजेंद्र गुप्ता अगर एलजी से मार्शलों को बहाली करवा देंगे तो विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ वो अपने उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, आम आदमी पार्टी उम्मीदवार नहीं उतारेगी और वो पार्टी लेवल पर इसकी चर्चा करेगी, बल्कि उनके लिए चुनाव प्रचार भी करेगी। ऐसा विजेंद्र गुप्ता और आतिशी मार्लोना के बीच में राजनीतिक टकराहट का विषय है। देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी कितने मजबूती से दिल्ली में लड़ती है और क्या 2.5 दशक के सूखा को समाप्त कर पाती है। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने यह आधिकारिक ऐलान किया है कि विधानसभा चुनाव में वो अकेले लड़ेगी और किसी और पार्टी से उसका अलायंस नहीं होगा। तो महाराष्ट्र में शानदार विजय हासिल कर अजीत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अजीत यानी अजीत पवार वाला जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, वो दिल्ली विधानसभा चुनाव में दमखम दिखाने की तैयारी कर रहा है ताकि पार्टी का राष्ट्रीय दर्जा मिल सके। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।